जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ये बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। और ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले का 2 सेट जो है करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और अगर आप बिहार से रिलेटेड जिस किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए वीडियो जो है ये महत्वपूर्ण है। देखिए एडिटोरिया का ये बुक है, ठीक ना। और ये बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है तो बीपीएससी के लिए, और बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम है उसके लिए भी, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग से ये प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा हो जाएगा। तो ये अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है, अथर्ववेद। तीसरा प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की जो राजधानी है इसे कहाँ बनाया था। तो ये गिरिब्रज बनाया था। गिरिब्रज को ही राजगिरी कहा जाता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। तो 4 का ये 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। बी ऑप्शन सही है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। ये टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई है, ठीक ना। तो आपको बताना है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया है। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ दोस्तों। तो पहला जो है ये राजगीर में हुआ फर्स्ट। और सेकंड कहाँ हुआ। तो सेकंड वैशाली में हुआ। और तीसरा जो है ये तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ है। चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ। तो आपको बताना है तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ है, यानी कि 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफुद्दीन यहिया मनेर की दरगाह कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत जो मखदूम सफुद्दीन यहिया है, इनकी मनेर की दरगाह कहाँ स्थित है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ नालंदा जिला में पड़ता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ये बिहार शरीफ थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो ये सिमरावगढ़ हो जाएगा सही आंसर। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, कौन था। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध में विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरिया खान नूहानी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। खिलजी वंश के समय के जो कुछ सिक्के हैं ये किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भोजपुर से प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। उस मुगल सम्राट का नाम बताना है जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, पहला मुगल सम्राट। तो ये फर्रुखसियर था, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजन करने वाला पहला सुल्तान कौन था। बिहार में सैनिक अभियान को आयोजित करने वाला पहला सुल्तान का नाम पूछ रहा है। तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो मीर कासिम ने ये बंगाल का नवाब मीर कासिम था जो मुंगेर को राजधानी बनाया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का, ये ऑप्शन। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान है। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा का सबसे मेन योगदान था, सबसे अहम योगदान था। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत
सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बिहार में पूछ रहा है, ठीक ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था, ये कब हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 11 अगस्त 1942 ईस्वी को, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, और ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इससे तो रिलेटेड बिहार दरोगा और बीपीएससी बिहार पुलिस सभी एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जगदीशपुर आरा के थे। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? 18 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका जो सारण प्रभावित हुआ था दोस्तों, वैशाली प्रभावित हुआ था, चंपारण प्रभावित नहीं हुआ था, और ये पूर्णिया जो है ये भी प्रभावित हुआ था। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन। आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। ये इससे पहले वाला सेट जो है 2 नंबर सेट में ये प्रश्न आया था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। 19 नंबर है प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो ये प्रभावित हुआ था कौन सा क्षेत्र? तो शाहाबाद आरा वाला क्षेत्र प्रभावित हुआ था, गया भी प्रभावित हुआ था, पटना भी प्रभावित हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी प्रभावित हुआ था। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर, और अच्छा लग रहा होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे मतलब अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सीरीज जो है अब डेली आएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान जो है दोस्तों, ये किसने दिया था? तो सहजानंद सरस्वती जी ने दिया था, कालियानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा ने दिया था, और राहुल सांकृत्य आयन, यानी कि तीनों दिए थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? कौमी सेवक दल का स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये पटना और भागलपुर था, सी ऑप्शन सही है। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय व्यापारी हो जाएंगे दोस्तों, बिहार पहुंचे थे ये पुर्तगाली, ठीक ना। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? होम रूल आंदोलन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम बताना है। तो ये मजहरुल हक हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही है। देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे? देशेर कथा मतलब देश की बात, इसका लेखक कौन थे ये बताना है आपको। 25 नंबर प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों सखाराम गणेश देउस्कर हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही है। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? ये तो फर्स्ट सेट में भी ये प्रश्न आया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए रिपीट हो रहा। बताना है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा साथियों 22 मार्च 1912 ईस्वी को, ठीक ना। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत का गठन किया गया था, और 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ये आर्टिकल पूछ रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है,
किस आर्टिकल के अंतर्गत था? ये हो जाएगा आर्टिकल 164, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन सा होता है दोस्तों? तो राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है ये मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक ना, मुख्यमंत्री। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य पूछ रहा है। तो भारत का पहला राज्य हो जाएगा बिहार दोस्तों। बिहार में ये 50% आरक्षण दिया गया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को पंचायती चुनाव में, ठीक ना, पंचायती राज संस्थान में। तो इसका पहला राज्य है बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या पूछ रहा है। ये सेट नंबर मतलब 2 में आया था क्वेश्चन, उसी समय हम बता दिए थे कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या पूछ रहा है। तो बिहार में टोटल कितना सीट है दोस्तों? तो 243 सीट टोटल है, ठीक ना। और इसमें से रिजर्व कितना है? तो देखिएगा 38 जो सीट है ये अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी के लिए 38 सीट है, और प्लस 2 सीट जो है ये एसटी के लिए है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो टोटल कितना सीट हो गया? तो 38 2 40 सीट हो गया, रिजर्व हो गया, ठीक ना, आरक्षण है ये 40 सीट पे। तो 243 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो 203 सीट जो है इस पे मतलब रिजर्वेशन नहीं है, यानी कि अनारक्षित सीट 203 है। देखिए क्या पूछ रहा है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 203 हो जाएगा। 40 सीट जो है रिजर्व है, जिसमें 38 सीट एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 243 टोटल सीट है, 38 सीट जो है ये एससी के लिए है, ठीक ना, शेड्यूल कास्ट के लिए। 40 टोटल रिजर्व है और 243 जो है अन रिजर्व है। तो 30 का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो स्वतंत्रता के पश्चात मतलब बाद में पूछ रहा है, आजादी के बाद पहला चुनाव जो है बिहार में कराया गया था 1952 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही है। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है दोस्तों ये किस जिला में है बताइएगा? तो 32 का पश्चिमी चंपारण हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये टोटल 6 वर्षों का होता है, ठीक ना। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो उसका भी 6 वर्ष का होता है। वही विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो 5 वर्ष होता है। और विधानसभा और लोकसभा दोनों का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और विधान परिषद और राज्यसभा ये दोनों का सदस्यों का कार्यकाल जो है 6-6 वर्ष का होता है, ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य का विधानसभा की अवधि जो है प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? तो ये बढ़ाया जाता है 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? इससे पहले वाला सेट में आया था कि जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो हो जाएंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968-69 ईस्वी में लगा था। ये ऑप्शन सही है इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? यानी कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा 88.7% और शहरी जनसंख्या जो है 11.3% हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो पहले स्थान पे हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरे स्थान पे जो है ये अपना बिहार हो जाएगा, यानी कि इसका 37 का सी ऑप्शन सही है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार की प्रथम चीनी मिल जो मढ़ौरा सारण में है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1904 ईस्वी में किया गया था और 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला जो है पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा कौन सा जिला नहीं करता है बताइएगा? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण करता है, लेकिन पूर्णिया नहीं करता है और शिवहर भी नहीं करता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टान पाए जाते हैं? तो धारवाड़ की चट्टान जो है दोस्तों ये दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं, वही नई नई मिट्टी रहता है तो नई को खादर कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर पे है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है दोस्तों ये 53 मीटर पे है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समांतर किस प्रकार का है? तो बिहार का मैप जो देखिएगा इस टाइप से है, ठीक ना, इस टाइप से है मैप दोस्तों बिहार का। तो चतुष्कोणीय हो जाता है, ये देखिए ऐसे तो आयताकार टाइप का हो जाता है। तो इसलिए बिहार राज्य की जो भू आकृति है जो दोस्तों ये आयताकार यानी कि 44 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे 45 नंबर है। कोपेन के अनुसार उत्तरी उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? कोपेन के अनुसार जो है जलवायु के बारे में पूछ रहा है तो CWG इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो अधिकांश भाग जो है बिहार का ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है, यानी कि 46 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के कितने प्रमंडल से पूछ रहा है, गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 प्रमंडल से होती है प्रवाहित। और सबसे ज्यादा जो गंगा की लंबाई है दोस्तों ये पटना जिला में है, और टोटल 12 जिला से लग करके मतलब गंगा नदी बिहार में प्रवाहित होती है टोटल 12 जिला से, जिसमें पटना जिला में सबसे ज्यादा 99 किलोमीटर है, ठीक ना, 99 किलोमीटर गंगा जो है पटना जिला में। आगे बढ़ते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ये लेटेस्ट जो BPSC का एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिला में है। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में इसमें से कौन सा स्थित नहीं है? तो मखदुम कुंड जो राजगीर में है, सूरज कुंड एवं गोमुख कुंड ये राजगीर में है, लेकिन लक्ष्मण कुंड जो है दोस्तों ये राजगीर में नहीं है, यानी कि 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे इस ऑप्शन के अनुसार नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना। और बिहार के किस जिला को मक्का का घर? तो मक्का का घर जो है दोस्तों ये पूर्णिया जिला को कहा जाता है, ठीक ना। किस जिला को मक्का का घर जो है ये, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, पेन हल्का काम करता है। मक्का का घर जो है दोस्तों ये पूर्णिया जिला को कहा जाता है, ठीक ना, पूर्णिया जिला को। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर दोस्तों। और यहाँ पे ये सेट नंबर 3 समाप्त हुआ और अब सेट नंबर 4 देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन जो है डेली प्राप्त हो। और ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगा, इसके साथ साथ अब बिहार दरोगा का भी सीरीज स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सेट नंबर 4 का ये पहला प्रश्न है। इस सेट में हम सब टोटल ये दो, इस सेट में ये सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 देख रहे हैं, ठीक ना। और इससे पहले का जो सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 है इसे करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? ये इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें ये फर्स्ट यानी कि 16 जून जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने मतलब प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला का ये शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह हुआ था 25 जुलाई 1857 ईस्वी में। और ये जो विद्रोह जो है दोस्तों ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक ना, मेरठ से। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल जो दोस्तों ये सारण के कैदियों के द्वारा किया गया था, यानी कि 3 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि प्रांतीय सरकार का प्रधान जिसे कहा जाता है वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस थे, यानी कि 4 के बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, ये आचार्य नरेंद्र देव थे। बी ऑप्शन सही है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम बताना है। तो ये बिहार बंधु हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर जो है विलियम टेलर हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? ये सेट नंबर 3 में आया था ऑप्शन में दोस्तों। तो वहाँ पे बताए थे महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह जो था ये चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण महात्मा गांधी किसके बुलावे पे आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे आए थे। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों, ये किया गया था आर.एन. मधोलकर के द्वारा। और 1912 में हुआ था, ये पटना के बांकीपुर में हुआ था। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये जो कांग्रेस का जो अधिवेशन, ये 27वां अधिवेशन है, ठीक ना। और वही 1922 में जो हुआ था, 1922 में गया में जो हुआ था, वो कौन सा अधिवेशन था? तो 37वां अधिवेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो 1908 ईस्वी में ये पटना में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है 11 का, ये इंद्रद्युम्न पाल के शासन काल के समय में हुआ था। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश ने किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार प्राप्त किया था? तो हिसामुद्दीन ऐबक को। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? अंतिम अफगान सुल्तान बताना है। तो ये दाऊद खान जो था बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबे या कितने प्रांतों में विभक्त था? 14 नंबर। तो आईने अकबरी के अनुसार जो बिहार टोटल कितने सूबा में विभक्त था? तो इसका 7 सूबा में विभक्त था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? भारत में टोटल 16 महाजनपद हैं। तो कितने महाजनपद जो है वर्तमान में बिहार में है? तो ये 3 महाजनपद हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ था? तो यह बिंबिसार के समय में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन सही है। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल के समय मुद्रा को पन के नाम से जाना जाता था, यानी कि सी ऑप्शन सही है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। और यह आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये देखिए क्या कह रहा है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। और यह आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने कराया था। किसका ये ऑप्शन सही है। 22 नंबर देखते हैं, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था इल्तुतमिश ने, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है दोस्तों ये बिहार में हुआ था 1198 ईस्वी में। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो मुख्य खाद्यान्न फसल बिहार का हो जाएगा दोस्तों चावल, गेहूं और मक्का। बी ऑप्शन सही है। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील पूछ रहा है, तो ये कटिहार जिला में हो जाएगा। ये 27 का सी ऑप्शन सही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। 28 का बी ऑप्शन सही है। बिहार का कुल कितना क्षेत्रफल है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बहुत बार बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और इस बिहार बीपीएससी एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है ये हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि
29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर है, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? तो विंध्यन चट्टानें जो है दोस्तों दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? कॉप की बहुलता जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, ये ऑप्शन सही है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, तो लौटता मानसून जो है ये कब प्रारंभ होता है? तो अक्टूबर के मध्य में होता है। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो नारायणी तथा सदानीरा ये गंडक नदी को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाला फसल का नाम हो जाएगा ये कौन सा? तो ये चावल हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है दोस्तों ये कैमूर, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिला में है, ठीक ना। 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर बताना है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1991 ईस्वी में शामिल किया गया था। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दलदली मिट्टी की बहुलता जो है ये किशनगंज में, अररिया में और सुपौल, ये तीनों क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा इसका, 1904 ईस्वी में किया गया था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो सर्वाधिक चूना पत्थर जो है ये पाया जाता है रोहतास जिला में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पूछ रहा है, 0 से 6 वर्ष की आयु के कितना था लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का, ये सी ऑप्शन, ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। बिहार का औसत वर्षा कितना है? तो 112 सेंटीमीटर जो है बिहार का औसत वर्षा है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो अनुमंडल का बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है दोस्तों, और 38 जिला है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति जो है ये मुख्यमंत्री में निहित होती है, और ये सेट नंबर 3 में भी आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिला के रूप में अरवल को स्थापित किया गया। अभी तक लेटेस्ट जिला जो है दोस्तों ये अरवल ही है, ठीक ना। और ये जहानाबाद जिला से अलग होकर के पहले 37 जिला था जहानाबाद, लेकिन 38वां जिला अरवल बना है। तो ये पूछ रहा है कि कब बना है, 44 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2001 में अरवल जिला बना है दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा। 200 तो 243 का आई बी ऑप्शन सही है। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है किसी भी राज्य में ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन सही है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? ये सेट नंबर 2 में भी प्रश्न आया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अभी तक टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और ये जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक ना। तो राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगा। राजकीय पशु बैल हो जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान जो है दोस्तों ये मुखिया होता है, ठीक ना। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? तो राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति करने का अधिकार जो है दोस्तों ये महाधिवक्ता को है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को है, और मुख्यमंत्री को है, यानी कि ये तीनों को है। इसलिए इन उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों आंसर इसका सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा होगा तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।